दोस्तों नमस्कार। आज की शानदार वीडियो में हम इस ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये हाई नेक से बनाई गई है, बड़ी ही खूबसूरत लगती है ये ब्लाउज। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब आइए हमारी वेबसाइट rupeshdevangan.com पर, जहां से आप खरीद सकते हैं हर प्रकार के ब्लाउज, सलवार सूट और अनारकली ड्रेस के पेपर पैटर्न। तो सर्च कीजिए इंटरनेट पर rupeshdevangan.com। चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मेजरमेंट थोड़ा सा लंबा ब्लाउज का ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर 15 इंच का मेजरमेंट रख रहे हैं। तो ये 15 इंच पर हम ये करते हैं, तो 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। सॉरी मैं भूल रहा था, 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग जैसे कि आप जानते हैं 7.5 इंच पर करेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का जो डाउन है उसके लिए एक लाइन खींचेंगे। शोल्डर का डाउन करीब हम करेंगे 1.5 इंच पे। हमने इस प्रकार से 1.5 इंच पर इसका ये किया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं शोल्डर का जो नाप ले रहे हैं 16 इंच शोल्डर का नाप ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36 इंच है अपर चेस्ट, 38 इंच है फुल बस्ट, और इसका कमर है जो वेस्ट की बात करें, इसका जो वेस्ट है हम यहाँ पर 32 इंच ले रहे हैं। इस प्रकार से इसका वेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो फुल बस्ट का काम नहीं है, चूंकि पीछे का पल्ला काट रहे हैं। देखिए यहाँ पर 35 में 36 में इस प्रकार के जो ब्लाउज है इसमें आपको 2.25 इंच तक आप इसमें ले सकते हैं। ज्यादा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से अगर आप हाई नेक बना रहे हैं तो उसको आप और कम ले सकते हैं, लेकिन 2.25 इंच पर यहाँ पर लेंगे। अब देखिए दूसरा जो मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर शोल्डर का जो पूरा लिया जाता है, शोल्डर है 8 इंच, तो 8.5 इंच पर दूसरा मार्किंग होता है। तीसरा जो मार्किंग है यहाँ पर 36 इंच पर, 36 इंच है तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। 1 इंच का स्टैंडर्ड लूजिंग दिया जाएगा। यहाँ पर वेस्ट को भी हम ये कर लेंगे। 32 इंच का यहाँ पर वेस्ट है, तो 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच। उस पर क्या करेंगे हम 1.25 इंच का डांट। ये देखिए हमने 1.25 इंच का डांट देख लिया। क्रॉस बैक का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 9 इंच है इसका चौथा भाग, 36 है अपर चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच है, उसको आधा कर दो और उसमें 2.25 इंच एस्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर 7.25 इंच इसका क्रॉस बैक आता है। ये देखिए ऐसे क्रॉस बैक 7.25 इंच का आया है ना। चौथे भाग को हमने आधा किया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको ये आर्म होल है इसका 16.5 इंच है ना, 16.5 इंच इसका आर्म होल है। तो आर्म होल को कितना बनाएंगे 17 इंच। ये राउंड 17 इंच आना चाहिए, आता है कि नहीं देखते हैं। थोड़ा सा ये कम हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मतलब हमने जो 7.5 इंच पर खींच रखा है उसमें भी ये आधा इंच नीचे हो गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के पश्चात आप डांट वगैरह लगा लीजिए। यहाँ पर डांट हम देते हैं, डांट लगा लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर टक्स मान लिया। दूसरा पेपर ले लेंगे। अब दूसरा पेपर लेने के बाद सबसे पहले क्या करो, 1 इंच का जो बिल्कुल 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे। 1 या 1.25 इंच का ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्जिन चलिए ले लेते हैं। एकदम एक्स्ट्रा है ना, आप देखिए बेसिक से बिल्कुल हट के है। जो कटिंग बता रहा हूँ बिल्कुल अलग है। ये मार्जिन हमने 1.25 इंच का लिया, 1.25 इंच का, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा मार्किंग लेंगे। ये करीब 1 इंच में 1 पॉइंट कम दे देते हैं, या फिर 1.25 इंच का देते हैं। 1.25 इंच का दूसरा मार्जिन देंगे। ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पर किस प्रकार से लाइन खींच रहा हूँ। दूसरा मार्जिन हमने 1.25 इंच पर दिया। ये देखिए 2 मार्जिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कम से कम आप 3-3.25 इंच ऊपर से छोड़ दो। हाई नेक बनेगी इसलिए हम उसको 3 इंच को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आप इसे क्या करें, हाँ अब इसको हमने यहाँ पर लाइन खींचा ना। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, इसको 2 डांट से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फुल बस्ट है 38 इंच,
तो 38 का जो चौथा भाग होता है, फुल बस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पारंपरिक कटिंग से हटके है, 2 डांट की कटिंग है। 38 इंच या 38 का चौथा भाग होता है, यहाँ पर देखिए 9.5 इंच, और उस पर हम क्या करेंगे 1 इंच का हम यहाँ पर और लूज दे देंगे। फुल बस्ट में लूजिंग दे रहा हूं, अभी तक कि मैंने फुल बस्ट में लूजिंग नहीं देना बताया था, इसलिए यहाँ पर हम, क्योंकि देखिए अगर किसी के ये में गैप ज्यादा है, फुल बस्ट और इसमें अंतर हो, तो यहाँ पर भी एक डांट दिया जा सकता है। ये 2 डांट की ब्लाउज, इसमें इस तरीके की, इस प्रकार की जो ब्लाउज होती है जिसमें फुल बस्ट अपर चेस्ट का अंतर ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे में हम सब कुछ डांट नहीं दे सकते, कुछ डांट हम ऊपर में भी एडजस्ट करके भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इस वजह से इसको दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया, हमने क्या किया है 38 का जो चौथा भाग है, जो कि 38 क्या है, फुल बस्ट का नाप है, इसका 4 डिवाइड किए, 4 डिवाइड आया 9.5 इंच प्लस 1 इंच, तो ये जो डिस्टेंस आया है उसमें आया है। अब देखिए मैंने यहाँ उससे ऊपर से आपको छोड़कर नापने को बोला था ना, यहाँ पर ये 3-3.5 इंच करीब छोड़ दिया है। अब देखिए इस पर क्या करो, पहले ध्यान से देखो, पहले इसको रखो इस लाइन पर, देखो हमने पहले यहाँ पर 1.25 इंच का लाइन खींचा, फिर उसके बाद ऐसा खींचा उस लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर, पीछे वाली लाइन में, इसको हमने इस प्रकार से करेंगे। और ये देखिए, अब देखिए इसमें हमें, जैसे हमें 4 डांट ब्लाउज में डांट लगाते हैं, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक गैप नजर आ रही है। अब इस गैप को क्या करो, सीधा खींच दो, या फिर एक काम करो, थोड़ा सा नीचे करो, 1/4 इंच नीचे करो और इसे पीछे सरका दो, है ना, जैसे हमने उस प्रकार से करते हैं। उसके बाद क्या करो, आप यहां से इसको, ये देखिए ये हो गया, तो यहां पर देखिए गैप मिलता है, ये गैप हमारा ये होने का मतलब, कहने मतलब ऐसा है, चेस्ट को ये करेगा। अब इसके बाद हमने जो आपको बताया था, इसको कम करने का काम है, इसको और कम कर दीजिए थोड़ा सा, 1/4 इंच। इसको एक गहरा करने वाला काम आप बाद में कीजिएगा, है ना, यहाँ पर जो गहरा करने वाला काम बाद में कीजिएगा, क्योंकि सब काम हम कटिंग करते वक्त करते हैं, उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करें, 1/2 इंच पहले छोड़ दे, 1/2 इंच छोड़ने के बाद बस्ट का पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो बस्ट का पॉइंट आएगा, हाई नेक है चूंकि, ये करीब 1/2 इंच छोड़ने के बाद करीब 10.5 इंच तक आएगा। 38 इंच चेस्ट फुल बस्ट के लिए 10.5 इंच तक कर सकते हो। ठीक है, इस लाइन को बिल्कुल अब हम सीधा खींच लेंगे। हमारा सारा जब मेजरमेंट है दोस्तों इस वाले लाइन में होगी। अब इसका 10वां भाग यहाँ पर लेंगे, देखिए 10वां भाग हमारा यहाँ पर आता है करीब 3.25 इंच का, लगभग इसमें 3.25 इंच का 10वां भाग आएगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हमने पीछे का पल्ला कितना रखा था, पीछे का पल्ला हमने जितना रखा था, अब देखिए यहाँ पर पीछे का पल्ला हमने यहाँ पर रखा था, ये देखिए हो गया, इसमें हमने मार्किंग किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 3.25 है, इसको थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि सीधा करने पर भी आपको कर सकते हो, लेकिन क्या है सीधा सीधा लाइन क्या है, बहुत इधर डांट बाहर आ जाता है, इस वजह से हम इसको ये करेंगे इस प्रकार से। ये हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 10वां भाग, हम यहाँ पर इसका 10वां भाग ले लेंगे, 38 का 10वां भाग। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम छोटा सा डांट दे रहे हैं, इसलिए इसका 10वां भाग को थोड़ा 1/2 इंच कम कर, 10वां भाग में 1/2 इंच कम कर देंगे। जैसे 38 का जो 10th पार्ट है उसको लेंगे तो क्या होगा, 10वां भाग इसमें करीब 3.25 के आस आता है, 4 इंच में 1 पॉइंट कम आता है, इसका 10वां भाग आएगा वो इस प्रकार से आएगा। तो उस पर क्या करेंगे, 1/2 इंच कम कर देंगे, मतलब 3.5 में 1 पॉइंट कम है, यहाँ पर हम इसका डांट का विड्थ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा हमने किया, इस वजह से इसको यहाँ पर कम कर देते हैं, इससे डांट थोड़ा छोटा हो जाता है और ज्यादा, क्योंकि कर्व भी नहीं बनता है इससे, है ना। अब देखिए इस लाइन को हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे, बिल्कुल अब ये बिल्कुल प्रिंसेस कट ब्लाउज की तरह हो गई, यहाँ पर ये हो गया, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको यहां से इस प्रकार से ये, और इसको आप यहां से मिला दीजिए ऐसे, गौर से देखिएगा इसको मिलाने का तरीका। हम यहाँ पर ये सिंगल डांट के लिए है, क्योंकि बहुत बड़ा डांट देने पर ये यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, दूसरा डांट कहां पर देखो भैया, बिल्कुल वही बात है, यहाँ पर जो आती है लाइन, देखो हमने यहाँ पर तो तिरछी लाइन खींची है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहीं पर है, ऐसा कुछ है नहीं है, फिर भी इसको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इसके बराबर। अब इसका डांट कहां तक आएगा, फिर भी आपको बता देता हूं कहां तक आएगा। ये देखिए यहां इसको आधा कर दो,
ये अंदाजे से होता है हर काम, लेकिन बहुत सारे लोगों को, हर किसी को अंदाजा नहीं होता है, तो इसको आप अंदाजे से इस प्रकार से खींच सकते हो। यहाँ पर भी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आपको अंदाजा समझ नहीं आएगा तो देखिए इसको 4.25 है, 4.25 को आधा कर दो, 2 इंच में 1 पॉइंट कम यहाँ पर होता है, इसका ठीक ऊपर ले लो ऐसे। देखो मैंने अंदाजे मारा, फिर भी इसको आधा कर दिए, यहां पर से ठीक उसके बराबर इस प्रकार से होता है, और इसको आप इस प्रकार से खींच दो। देखो एक पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, ये हमारे यहां पर का डांट हो गया, तो यहां पर ये 2 डांट आ गई है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी वही बात होती, पहले हमारे वीडियो में बताया था कि इसको आप पहले नापेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलिए नापते हैं इसको। देखिए ये 6 इंच आ रहा है ना, 6 इंच आ रहा है, तो इसको भी नाप लीजिए आप। यहाँ पर 6 इंच आएगा, 6 इंच हमारा यहां पर आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, ये देखिए। और ये हो गया हमारा ऊपर का, ऐसे ऊपर कर देंगे। ये हमारा तो पुराना प्रोसेस है। अब यहाँ पर कमर को भी कस्टमाइज कर लीजिए भैया, क्योंकि बार बार वही बात आ जाएगी कमर कैसे होगा। यहाँ पर दिया हो गया। अब कमर है इसका सपोज 32 इंच, तो इधर और इधर हिस्सा मिलाकर 32 का चौथा हिस्सा आना चाहिए। 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 8 इंच होता है ना। तो पहले इसको नापते हैं। 8 इंच है तो 2.5 इंच में 1 पॉइंट ये हो गया। अब इसको इधर रख दो और ये 8 इंच यहाँ ऐसे। अब इसके बाद ये लाइन कैसे हो जाएगी? थोड़ी सी तिरछी ऐसे और ऐसे। ये ब्लाउज की फिटिंग की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होती है। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब देखिए उसको क्या करो, पीछे का पल्ला ऐसा मिलाओ, ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद इसका लाइन आप यहां से मिला दो जैसा हम पहले करते थे। फर्क इतना है कि यहां पर हम कटिंग नहीं करेंगे जो हमने कटिंग किया था पहले वाला, क्योंकि बहुत सारे कटिंग होते हैं तो मजा नहीं आता। चलिए अब इसके नेक डेप्थ तक की बात करते हैं हम, मतलब समझ लीजिए गले की गहराई की। देखिए ये ब्लाउज है, वैसे ओपन नहीं दिखता है, ओपन रहता है फिर भी ओपन नहीं दिखता है, क्योंकि ये बहुत बंद वी टाइप की रहती है। इसलिए आप क्या करिए, जो बस्ट का जो पॉइंट रहता है ना, बस्ट पॉइंट, वहां से देखो यहाँ पर क्या करें। देखो ये हमारा ये है, क्या है? शोल्डर। यहाँ से किसकी चौड़ाई हम कितनी देंगे, ये रखते हैं पहले। यहाँ से हम चौड़ाई सपोज यहाँ पर हम चलिए 1.25 इंच देते हैं। ठीक है, 1.25 इंच की चौड़ाई की पट्टी देते हैं। 1.25 इंच भी कर सकते हो, और ज्यादा चौड़ा चाहिए तो चलिए इसको 1.5 इंच करते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा चौड़ा चलता है। यहां से क्या करो आप, देखो यहां से देखो ये लाइन है ना यहाँ पर, इससे बिल्कुल सीधा मिला दो ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, यह हो गया ये। अब इसके बाद देखिए यहां पर देखो ये लाइन है ना, यहां से करीब देखो एक लाइन तो यहां पर है, यहां से करीब एक सिलाई मार्जिन भी बनाना जरूरी है। यहाँ पर एक सिलाई मार्जिन मतलब ½ इंच में 1/4 इंच कम, इतना लेंगे तो इसकी चौड़ाई टोटल कितनी हो जाती है? करीब 1.25 इंच। देखो हमने यहाँ पर लिया 1.25 इंच, यहाँ पर हम इसको ये कर लेंगे, ये इस प्रकार से। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमने पीछे का पल्ला, जो पीछे का पल्ला कहां पर ज्वाइंट होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम जैसा काटते हैं, देखो ये हमारी ज्वाइंट कहां पर, देखो पीछे पल्ले को भी जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हो जाती है गड़बड़। देखिए यहां पर देखिए हमारी सिलाई पहले तो यहां तक आएगी, उसके बाद क्या इधर के हिस्से को हमें करीब 1.25 इंच इस प्रकार से खींचना होता है। ये 1.25 इंच, देखो 2 लाइन कर रहा हूं ना। अब देखिए इसके बाद हमें सिलाई मार्जिन किस प्रकार से लगेगी। देखो ये लाइन हमारी आ गई, यहां से सिलाई मार्जिन होते हुए देखो ये इस प्रकार से चढ़ेगी। ये सिलाई मार्जिन है, तो इसका कटिंग कैसे होगा? इसका कटिंग कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए ये सिलाई मार्जिन। अब देखो इसको कहां तक नापना है, गौर से देखिएगा। यहां से नापिए जहां पर इसकी सिलाई लगनी है, ज्वाइंट होनी है। यहां पर 3 इंच आ रही है, तो यही 3 इंच हम यहां पर लेंगे। इधर 3 इंच लेंगे और इधर 3 इंच लेंगे। हाँ एक चीज और है, थोड़ा सा ये जैसे ये चौकोन बना है तो इसको कैसे मिलाएंगे? चौकोन ही मिलाएंगे, कम ज्यादा नहीं करेंगे, अन्यथा इसका ड्राफ्टिंग पूरा इसका मिस्टेक हो जाएगा। ये चौकोन 90 ऐसे, और उसके बाद हमें यहां पर ये करेंगे। ये हो गया। अभी भी काम बाकी है। अब काम क्या बाकी है?
यहाँ पर भी हमें आधा इंच का इधर में सिलाई, क्योंकि सिलाई आधा इंच के करीब हमें यहाँ पर, आधा इंच करता हूँ, जितना सिलाई दबाते हैं क्वार्टर इंच कर दीजिए, क्वार्टर इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर रखना होगा। देखिए ब्लाउज बनाते हैं हम, कुछ भी करते हैं, बहुत लोगों का शिकायत रहती है, बहुत टफ बताते हैं, लेकिन यहाँ भी सिलाई मार्जिन रखोगे, यहाँ पर भी सिलाई दबेगा, तभी तो ये चौड़ाई निश्चित आएगी। आप इतना चौड़ाई रखोगे तो फिर सिलाई करोगे फिर पतला हो जाएगा। इसी वजह से कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अब इसका कटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट को हम, जितना हमें सिलाई मार्जिन की जरूरत है उतना ही करें ना, और ऐसा नहीं कि दोनों तरफ का बराबर काटे भाई, ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे मैंने गलत किया वैसे आप मत कीजिए, ये ऐसे बराबर काटे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहां से सीधा काट देंगे। देखो इसका हमें खांच बनाएंगे लेकिन बाद में, ये यहां पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे। तो ये हमारी कटिंग हो चली है फिलहाल, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए इसके बाद हम इसे कपड़े में काटेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी को काटता हूं। देखिए इसको जैसा हमने तिरछा रखा था तो तिरछा ही रख लेंगे। देखिए ऐसे तिरछुली में तिरछा नहीं है, ये तिरछा ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, गौर से देखिएगा, कटिंग भी बहुत मायने रखती है, नहीं तो ऐसे में आप बीच में ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया। अब कहाँ कहाँ पर हमें करना है, देखिए सबसे पहले देखो ये लाइन खुद ब खुद मिलेगी ना, यहाँ पर कट लगाइए। ये क्ली में हमने आपको बताया था ना 1 इंच सबसे पहले खींचने को, ये वो वाली लाइन है, वहां पर कट लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक नोच मारना है, यहाँ पर आपको पॉइंट बनाना है। देखो यहाँ पर लगाया, यहाँ पर है ना। उसके बाद देखिए ठीक यहाँ पर, जहां पर हमारी ठीक नीचे उतरी वहां पर इसको लगाना है। तो इस प्रकार से होती है। सारे नोच को हम कपड़े में, सारे निशानों को कपड़े में, लेकिन आप देखिए भूल से भी पेन से मत लगाइएगा। मैं क्या है आप लोगों को दिखाई दे करके मैं इसको लगा रहा हूं। पहला निशान, दूसरा निशान, ये तीसरा निशान। भूल के भी आप पेन से ना लगाएं, स्केच पेन से खास तौर से, क्योंकि ये आप अगर दाग अगर अंदर तक रह गया तो काफी खराब लगेगी। इस प्रकार से देखिए ये सारे निशान हम इस प्रकार से लगा लिए है ना। यहाँ पर इसको दोनों तरफ लगाएंगे। देखो ऐसे कट मट कर लीजिए क्रॉस जैसे ये। तो हमारे पास सारे निशान बाद में ये काम आते हैं ना यहाँ पर। अब मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ ये निशान मैंने क्यों लगाया है। ये यहाँ से ये फोल्ड होगी ऐसे, इस वजह से यहाँ से बराबर में फोल्ड होगी, बाद में नजर नहीं आएगी, इस वजह से मैंने किया, ये चीज है। अब इसके बाद चलिए हम पीछे पल्ला भी काट लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने पीछे का पल्ला भी काट लिया है। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने क्रॉस बनाया हुआ है, क्रॉस बना हुआ है ना, इसका लंबाई पहले नाप लीजिए। इसके लंबाई जैसे 19.5 है, तो इससे 1 इंच और ज्यादा ले लीजिए, करीबन ये 20.5 इंच। इसको डबल कर दो, 20.5 को डबल कर दो। तो 20.5 को डबल करने पर क्या होता है, एक 40 इंच का हम एक पट्टी काटेंगे जो कि क्रॉस रहेगा, जो कि हमारी कॉलर बनेगी। देखिए इसके लिए मैं एक नीला पीला कपड़ा ले रहा हूं। क्रॉस में ज्यादा अच्छे से बैठता है, वैसे आड़ी खड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसको पहले नाप लो 42 इंच है कि नहीं है, वैसे ये आ जाएगी। अब देखिए इसमें देखिए हमें 1.5 इंच की पट्टी बनानी है, तो इसमें सिलाई मार्जिन मतलब करीब मतलब आधे इंच में 1 पॉइंट कम रखेंगे तो 1.25 इंच या फिर 2 इंच में 1 पॉइंट कम इसको रखेंगे। उसको लाइन को पूरा पट्टी को करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाक का इस्तेमाल करेंगे, आपको बता रहा हूं। देखिए क्रॉस पट्टी इतना लंबा नहीं है तो इसे ज्वाइंट भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और एक पीस में नहीं मिलता है तो ज्वाइंट भी किया जा सकता है, लेकिन क्रॉस पट्टी के यहाँ से आप ज्वाइंट भी कर सकते हो, जिस प्रकार से हम सिंपल काटते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट डबल लेकर आप उसको कीजिएगा। थोड़ा सा ये है, लेकिन इसको क्रॉस में दे तो ज्यादा बेहतर। कभी कभी इतना लंबा नहीं रहता तो इसको 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट में जैसे हम ये लगाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखिए हम सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर देखिए हम पीछे पल्ले में यहाँ पर डांट पहले लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये दोनों डांट देखिए
ये डांट यहां से लेकर यहां तक वाली डांट, यहां से लेकर यहां तक की डांट, ये हम मशीन से लगाकर ले आते हैं। चलिए ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसमें डांट लगा लिया है। डांट लगा लेने के बाद आप इसे थोड़ा सा प्रेस लगा लें। प्रेस लगाने से क्या होता है, इसमें फिनिशिंग आती है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम इसको प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितना, इसमें पफ का जो उभार है, मैं कपड़ा छोड़ रहा हूँ, एक पफ का उभार अच्छे से बनता है। डांट का जो विड्थ मायने रखता है। मैंने आपको पहले कहा था इस प्रकार के पेन से कभी स्केच पेन से नत लगाना, मैंने मात्र आप लोगों को दिखाने के लिए इसको किया। इस प्रकार से दाग आ जाते हैं। खैर छोड़िए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सामने का पल्ला है, देखिए सामने का पल्ला जो है उसे क्या करेंगे आप, सीधा तरफ, देखो सीधा तरफ इसको हमें सिलाई करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीधा तरफ इस प्रकार से रखो, सीधा तरफ आधा इंच इसको, इसका ज्वाइंट आपने जितना आपने ज्वाइंट आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, देखो नाप कर अगर इसे बनाओगे तो आपका फैल नहीं खाएगा, नाप कर नहीं बनाओगे तो आपको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या करो, आप इसको पहले नाप लो एक बार। कैसे नापोगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इस प्रकार से पीछे का पल्ला रखेंगे। पीछे का पल्ला रखने के बाद देखिए इसको इस प्रकार से ज्वाइंट इसमें होता है, तो ज्वाइंट करने का तरीका है, इसको इस प्रकार से रखो। अब यहाँ तक ये आएगी सुई चुभेगी, उसके बाद आप इसको इस प्रकार से थोड़ा सा नाप लो। नाप लेने के बाद देखो पेन से एक प्रकार से निशान लगा लेना। यहाँ पर निशान लगाने से क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले जोड़ कर लाते हैं। देखिए दोनों अंदर का भाग हम अंदर रखेंगे और इसको जोड़ देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ कर ले आएंगे। ये देखिए हमने इसको जोड़ लिया है, ये देखिए हमने जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद इसको अच्छे से आप चिरवा कर दें। चिरवा करने से क्या होगा, बेनिफिट होगा, ये साफ लगेगा। चाहे तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ सकते हैं। इसको देखिए इस प्रकार से मोड़ दीजिए और उसमें भी सिलाई लगा दीजिए। इससे क्या है और फिनिशिंग इसकी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से प्रेस कर दीजिए तो एकदम फिनिशिंग इसकी और अच्छी आ जाएगी। ऐसा तो करना ही पड़ता है क्योंकि ऐसे में तो इसका खराब लगेगा। ये देखो इस प्रकार से इसमें हम मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसमें सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद अब आप सामने पल्ला को, पीछे पल्ला को रखें। अब यहाँ पर पीछे पल्ला को क्या करेंगे, आप ये सीधा तरफ को इस प्रकार से रखेंगे और इसको ऐसे, मतलब इसको सिलाई अंदर आना चाहिए। अब यहाँ से आप देखो इसका सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ पर पहले से आप मार्क कर लीजिए कहाँ पर आपका सुई चुभेगा। अब यहाँ पर जैसे आपका सुई चुभेगा, देखो यहाँ पर जिसका सुई चुभेगा आपका सुई यहाँ पर आकर रोक देना है। रोकने जहां पर रोकना है वहां पर एक कैंची से कट लगा दें। ये देखिए बिल्कुल इसमें यहाँ पर कट लगा दिया। यहाँ पर सुई रहेगा वहीं पे, पूरा आखिरी तक नहीं लगाना है, मतलब जहां पर आपका टाका गड़ेगा उससे थोड़ा सा पहले, मतलब कपड़ा उसमें सिलाई दबना होना चाहिए। अब चलिए इसको लेकर चलते हैं मशीन में। मशीन में इसको कैसे सिलाई मारना है आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने इसमें सिलाई लगा लिया। सिलाई एक बार मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। देखिए ये सिलाई कुछ इस प्रकार से लगी हुई है, यहाँ पर नोक से घूमी है, कहीं भी आपका ये क्लिपिंग नहीं आया है, जैसे नोट जैसे बनता है वो नहीं आया है। देखो यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार से जुड़ती है। थोड़ा सा ये काम है, सीखने वाला काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जल्दी से सीख जाओगे। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है इसमें। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करते चलिए। क्या प्रेस कर देने से क्या होता है, आपके जो कपड़े में सफाई जो रहती है वो बनी रहती है। बाद में आप अगर प्रेस करते हो, ऐसी बात नहीं है आप बाद में भी करोगे, लेकिन वो थोड़ा क्या होता है, वो सफाई के देने में मजा नहीं आता, बाद में बाजी हो जाता है वो। ये देखिए इस प्रकार से इसको प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सिलाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से हमारा ये सिलाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखो पट्टी पूरी बनी हुई है। अब इसमें क्या करना है आपको, उल्टा तरफ हमने अभी कटिंग के दरमियान हमने एक ये किया था, पट्टी बनाया था, इसको उल्टा तरफ इसको हमें सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने का तरीका बता देता हूं आपको, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, एक सूत
है ना। यहाँ पर कहने वाला ऐसा है कि यहाँ पर हमने 3 सूत पर सिलाई मारना है, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा रखेंगे। एक बात खासियत ये है, मैं यहाँ पर उल्टा तरफ पकड़ रहा हूँ ना, यहाँ पर सिलाई का जो पट्टी अंदर की तरफ, क्योंकि पलट कर ताकि ये सीधा की तरफ आए, इसका खासियत यही है। यहाँ पर सिलाई को बहुत ही आहिस्ता से लगाएं, धीरे धीरे, और किसी भी पल्ले को खींचने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पल्ला और जैसा है, वरना फैल जाएगा आपका ये देखिए इस प्रकार से हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए इसको क्या करना है गौर से, इसमें एक और सिलाई लगाना है इसके किनारे किनारे, यहाँ पर इसके किनारे किनारे बिल्कुल पतली पतली किनारे इसमें सिलाई लगाना है। ठीक है, हम सिलाई लगा कर लाते हैं। ये देखिए इसमें हमने इस प्रकार से सिलाई लगा लिया है। देखो ये कपड़ा इसका इधर की तरफ है। अब देखिए इसको पूरा आप यहाँ से, पेट की जरूरत नहीं है, इसको आप इसको इस प्रकार से, मतलब कहने वाला ऐसा है पीला कपड़ा एक बराबर से नजर आए, इस प्रकार ये करके उसके बाद इसको प्रेस लगाते जाइए, पानी लगाते हुए प्रेस इसको लगाता है पूरा, इसको आखिरी तक आपको प्रेस लगाते हुए चले जाना है। ये देखिए ये इस प्रकार से पट्टी कलर के शेप में आ गई है। आपको दिखाता हूँ उसको रखकर, अभी पूरा बना नहीं है लेकिन आपको दिखा देता हूँ उसका लुक किस प्रकार से आ रहा है। देखो ये हाई नेक किस प्रकार से बनती है। हाँ, यहाँ पर आपको अंदर की तरफ इंटरलॉक इसमें कर लेना है, इंटरलॉक हो तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से इंटरलॉक कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आकर पूरा हुआ नहीं है आपका, और आगे का चरण बता रहा हूँ, फिलहाल इसको दिखा रहा हूँ। ये क्या है, हमारा सेंटर था जैसे हमने कटिंग किया था। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये पैक होगी। देखिए शुरू में सिलाई लगाते वक्त मैंने आप लोगों को निशान लगाने को कहा था यहाँ पर इस पॉइंट से, और यहाँ पे एक टक्स लगाने को कहा था। अब इस टक्स को क्या करना है, आपको यहाँ से मोड़ देना है। देखिए उसको मोड़ दिए हैं, और उसके बाद इधर के हिस्से को भी हम मोड़ लेंगे सेम उसी प्रकार से। देखिए वैसे इसमें हमें अगर ज्यादा लंबा नीचे का पट्टी बनाना होता है तो अलग से इसमें पट्टी बनाते, लेकिन इतना ही दूर तक में हमारा आ जा रहा है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट तुरपाई करके, चाहे तो इसको सिलाई भी कर सकते हो इस प्रकार से, सिलाई करके यहाँ तक इसको सिलाई कर दो, फिर पलट दो। सिलाई करने के बाद भी इसमें डायरेक्ट हुकाई लगा सकते हो। ठीक है, और अगर ज्यादा लंबा पट्टी होता तो हम इसको करते, तो इसमें क्या होगा, हुकाई लगाने के लिए देखिए, हाँ इसको पूरा हुक कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। पहला हुक यहाँ पर लगेगा, दूसरा हुक जैसे कमर पट्टी यहाँ पर आते ही ना, तो कमर पट्टी के बाद यहाँ पर हुक लगेगा। उसके बाद क्या करें, एक हुक यहाँ पर, मतलब 3 हुक से सेट हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो और इसका जो हुक है इधर के हिस्से में बराबर नाप लेने के बाद, देखो इस प्रकार से आप नाप लेना। नाप लेने के बाद इसका जो हुक है बराबर दूरी में, ध्यान से देखिए 1.25 इंच का हमने लिया था ना, तो 1.25 इंच की दूरी पर करीब, या 1 इंच था 1 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से पहला हुक, यहाँ पर ये दूसरा हुक, यहाँ पर ये तीसरा हुक, किस प्रकार से इसमें हुकाई यहाँ इतनी दूरी पर इधर लगेगी, तो इस प्रकार से हुकाई दोनों तरफ लगेगी, है ना। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए अब अस्ती में पट्टी लगाते हैं। अस्ती में पट्टी लगाने के लिए इस प्रकार से मैंने उरेबी कपड़ा लिया है, इसको आप प्रेस कर लें। देखिए इस प्रकार से पट्टी 2 तह में मोड़ी हुई है, और 1 तह की जो चौड़ाई है, देखो इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 1 इंच में 1 पॉइंट मैंने कम रखा है। अब इसका स्लीव हम लेंगे और उल्टे तरफ से, यहाँ पर ध्यान रखेंगे उल्टा तरफ, क्योंकि सीधा तरफ आएगा इसलिए हम उसको उल्टा तरफ करेंगे। हाँ, यहाँ पर इसका जो आस्तीन स्लीव की जो खांच है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा कर लेंगे। हमने आपको पहले कहा था इसको सिलाई करते वक्त भी खांचा जा सकता है, तो उसको हल्का सा सिलाई लगाने के बाद भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है ना। अब इस पट्टी को आप इस प्रकार से एक बराबर से आप उसको दबाते चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बराबर से, एकदम खींचना नहीं है इस पट्टी को, ध्यान रखेंगे। ये पट्टी खींच कर, मतलब मुंडा का जो पट्टी रहता है उसे खींच कर नहीं लिया जाता है, उसको बिल्कुल जैसे तैसे उसको फिट किया जाता है। मतलब जैसे हल्का से उसको तान दे सकते हो, मगर ज्यादा नहीं करना उरे भाई, इसलिए ये उरेबी पट्टी है, ध्यान रखेंगे। अब इसको चलिए सिलाई करते हैं। और लेकिन एक चीज है, यहाँ पर जो हमने टक्स काट रखा है उसका मार्किंग कर लें। ये देखिए इस प्रकार से, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काटते हुए चलेंगे बीच बीच में, वैसे में क्या है सफाई नहीं आएगी। उसके बाद बड़े इत्मीनान से, ज़्यादा रफ्तार मत कीजिए। अगर आपको अभ्यास नहीं है तो, अभ्यास है तो आप बिल्कुल रफ्तार से चला सकते हैं।
अगर आप देखेंगे तो कितनी सफाई के साथ ये स्लीव्स ये बनी हुई है ना। इस प्रकार से पट्टी लगाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से काफी खूबसूरत इसमें लुक आती है। देखिए इस प्रकार से है ना। ये देखो ये पट्टी यहाँ से है। अब इसको क्या है आगे का काम देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको पूरा कंप्लीट करके सीधा दिखा रहा हूँ। देखिए इसके बाद इसका हमको साइड जोड़ना है, कमर फिटिंग करना है। ये सब काम को आप लोगों को मैं पहले की वीडियो में सिखा चुका हूँ, इस वजह से इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। तो इसको हमें पूरा करके आपको फाइनल लुक दिखा। देखिए हमारी ब्लाउज इस प्रकार से फाइनली तैयार हो गई है। इस पर देखिए हमने हुक हाई लगा लिया है। इसमें काज बटन भी ये लग सकता है। देखिए इसमें आप इस प्रकार से हाई लगाएंगे तो ये आपको दिखाता हूँ हाई लगाकर, तो कुछ इस प्रकार से ये पैक हो जाएगी। देखिए यहाँ पर है ना। तो ये इस प्रकार से रहता है। चलिए इसको मैं डमी में डाल के दिखा देता हूँ आपको।